तो दोस्तों वेलकम बैक। सो सिंस भी आप फाइनली जेजेके का सीजन 3 मतलब कि कलिंग गेम पार्ट 1 खत्म हो चुका है। सो आई नो भाई बहुत सारे लोगों को ये सवाल तो होगा कि आखिरकार मापा स्टूडियो जेजेके के सीजन 4 में कितने मांगा चैप्टर्स को कवर करेंगे और इसके साथ साथ हमें सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में देखने को क्या मिलेगा। वैसे भाई ये वीडियो एक्चुअली में ना जब जेजेके का सीजन 3 चालू हुआ था ना तभी मैं लाने वाला था और भाई मैं जॉब की वजह से इतना ज्यादा बिजी हो गया कि भाई ये वीडियो डिले ही होता गया। मैं अपने रोने शुरू करता हूँ पर भाई फाइनली अब ये वीडियो आ गई है। सो भाई अब टाइम पास बंद करके अपने मेन वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मापा स्टूडियो वाले आखिरकार जेजेके के सीजन 4 में कितने मांगा चैप्टर्स को कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले भाई हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई सीजन 3 में मापा वालों ने कितने मांगा चैप्टर्स को कवर किए हैं। वैसे देखो जब जेजेके का सीजन 3 स्टार्ट ही हुआ था ना तभी मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई इस सीजन में जरूर 24 एपिसोड होंगे, मतलब कि पार्ट 1 में 12 एपिसोड और फिर पार्ट 2 में 12 एपिसोड्स। जहां पे मैंने सोचा था कि भाई ये सीजन 3 को पार्ट 1 और पार्ट 2 में लाएंगे, लेकिन भाई इन्होंने डायरेक्ट सीजन 4 ही निकाल लिया है। लेकिन भाई तुम लोग ये सब छोड़ दो। पर देखो अगर हम सीजन 3 की बात करें ना तो भाई मापा वालों ने कलिंग गेम पार्ट 1 में टोटल 44 मांगा चैप्टर्स को कवर किए, जो कि भाई लास्ट सीजन से ऑलमोस्ट मतलब क्या 20% कम है, क्योंकि भाई सीजन 2 में इन्होंने ऑलमोस्ट 75 चैप्टर्स को कवर किए थे। सो देखो अगर हम फिर से आपने जेजेके के सीजन 3 के ऊपर मतलब कि कलिंग गेम पार्ट 1 के ऊपर, तो इन्होंने ना भाई फर्स्ट एपिसोड में 4 मांगा चैप्टर कवर किए थे, दैट इज 138, 139, 140 एंड 141। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड मतलब कि एपिसोड 2 में भी 141, 142, 143 एंड 144 मतलब कि 4 मांगा चैप्टर कवर किए थे। सो भाई ऐसे करके इन्होंने सारे एपिसोड में 4 से 5 मांगा चैप्टर को कवर किया था, पर भाई इन्होंने एपिसोड 11 में बस 3 मांगा चैप्टर को ही कवर किया था। और फिर भाई एपिसोड 12 में इन्होंने लिटरली 18 मांगा चैप्टर को कवर किया था, जो कि भाई इनसेन है। सो भाई देखो हम सबको वैसे भी पता है कि सीजन 4 में 12 एपिसोड ही होने वाले हैं। तो देखो भाई लोग अगर हम यही सोच के चले कि भाई मापा वाले इस सीजन 4 में भी ऑलमोस्ट 44 मांगा चैप्टर्स को ही कवर करेंगे, तो ऑलमोस्ट भाई हर एक एपिसोड का एवरेज 4 to 5 मांगा चैप्टर से आएगा। सीजन 4 का एपिसोड 1 स्टार्ट होगा मांगा चैप्टर 181 से 144 तक, जहां पे सीजन 4 के एपिसोड 1 में हमें देखने को मिलेगा कि भाई यूटा को फाइनली रियू से 200 पॉइंट्स मिल चुके। उसके बाद अपना हाकारी फाइनली चार्ल्स से मिलेगा और फिर चार्ल्स और हाकारी के बीच में बहुत सारी बातें होंगे, जिसके बाद भाई चार्ल्स और हाकारी के बीच में फाइनली फाइट शुरू हो जाएगी, जिस फाइट में हाकारी को हम फर्स्ट टाइम डोमेन एक्सपेंशन यूज करते हुए देखेंगे और फर्स्ट टाइम हम हाकारी को उसके डोमेन एक्सपेंशन के रूल्स को समझाते हुए भी देखेंगे, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाला है। लाइक मैं बोल रहा हूँ ये एपिसोड शायद से वन ऑफ द लोएस्ट रेटेड एपिसोड हो सकता है। वेल दूसरी तरफ पांडा तो बस अपना एक जगह पे ऐसा लेटा होगा कि उसे ढूंढ लेगा काशिमो, एंड फिर काशिमो और पांडा के बीच में खतरनाक वाली फाइट हो जाएगी, जो कि भाई मुझे स्पॉइल नहीं करनी है, लेकिन भाई बहुत ही ज्यादा डेडली फाइट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड 2 में ये कवर कर सकते हैं 184 मांगा चैप्टर से 187 तक। इस एपिसोड में हमें पांडा के फ्लैशबैक के बारे में पता चलेगा कि भाई आखिरकार ये पांडा का जन्म भी कैसे हुआ है, और उसके बाद फिर भाई अपना हाकारी उसे रेस्क्यू करने के लिए आएगा। उसके बाद फिर भाई हाकारी और काशिमो के बीच में फाइट शुरू हो जाएगी और फिर हमें काशिमो और केंजाकू का फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, जहाँ पे काशिमो बोलता है कि वो सुकुना को हरा सकता है। I mean, या हरा तो सकता है सपनों में। और इसके साथ साथ भाई इसी एपिसोड में हमें शायद से वो हाकारी वाला डांस भी देखने को मिल सकता है, मोस्ट लाइकली एपिसोड 2 में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर भाई एपिसोड 3 में ये कवर कर सकते हैं मांगा चैप्टर 188 से लेके 190 तक, मतलब कि शायद से 3 ही मांगा चैप्टर को कवर करेंगे, क्योंकि भाई इस एपिसोड में वो जो बची हुई हाकारी वर्सेस काशिमो वाली फाइट है उसे वो कवर कर लेंगे। इसके बाद फिर इस एपिसोड में मोमा आएगी, जो कि भाई हाकारी को सब कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और अपडेट देगी कि सब लोग किधर है। और फिर भाई इसके बाद हमें लास्ट में देखने को मिलेगा एक कर्स स्पिरिट, जो कि भाई थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो कि है अपने नायोया का कर्स। इसके बाद एपिसोड 4 में शायद से कवर कर सकते हैं मांगा चैप्टर 190 से लेके 195 या फिर 196 भी हो सकता है, पर मोस्ट लाइकली 195 ही होगा, मतलब कि टोटल 5 मांगा चैप्टर ये कवर कर सकते हैं। जब इस एपिसोड में नोरुतो शिकामो फाइनली केंजाकू से मिलेगा इन द कामो क्लैन, और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे केंजाकू ने सारे कामो क्लैन के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसके साथ साथ हमें नोरुतो शिकामो और उसकी माँ के थोड़े बहुत फ्लैश सीन्स दिखने को मिलेंगे, और इसके साथ लास्ट में जो हमें देखने को मिलेगा वो है दाइदो और मियो की एंट्रेंस। इसके बाद एपिसोड 5 में शायद से कवर कर सकते हैं मांगा चैप्टर 195 से लेके ऑलमोस्ट 198 तक, जहाँ पे इस एपिसोड में हमें प्रॉपर पूरी की पूरी फाइट दिखाएंगे बिटवीन माकी वर्सेस नायोया, एंड कैसे फिर जो हगाने वो कैसे नायोया का स्लाइस कर देता है नेक। उसके बाद कैसे नायोया लिटरली अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सपेंशन भी है, और फिर कैसे माकी लिटरली ऑलमोस्ट तोजी लाइक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और उसके बाद वो कैसे नायोया को हराती है सेकेंड टाइम, ये सब हमें देखने को मिलता है। इसके बाद भाई एपिसोड 6 में ये शायद से कवर कर सकते हैं मांगा चैप्टर 199 से लेके शायद से
203 तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 5 मांगा चैप्टर, जिस एपिसोड में हम फाइनली एंजल को देखेंगे जो कि मेगुमी, यूजी, ताकाबा इन लोगों के साथ एक होटल में होंगे और डिस्कस कर रहे होंगे कि आखिरकार आगे करना क्या है। इसके साथ साथ हमें इस एपिसोड में यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे पाउटे केंजाकू ने लिटरली यूनाइटेड नेशन को मैनिपुलेट कर दिया है जापान को इन्वेड करने के लिए, और इसी के कारण भाई अब यूएस ने अपनी पूरी मिलिट्री जापान की तरफ भेज दे उन्हें इन्वेड करने के लिए, ताकि उन्हें भी कर्स एनर्जी मिल सके और उन्हें कर्स एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके बाद यूकी तेंगेन के साथ बात कर रही होगी कि तभी आएगा पाउटा केंजाकू जिसे चाहिए तेंगेन, और फिर केंजाकू को रोकने के लिए वहीं पे आएगा चोसो। इसके बाद फिर भाई केंजाकू और चोसो के बीच में बातें होगी जहाँ पे चोसो अपने तीनों भाइयों की पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और भाई इसी पे फिर अपना एपिसोड 6 खत्म होगा। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड 7 में ये कवर करेंगे मांगा चैप्टर 204 से लेके 208, जिस एपिसोड में हमें केंजाकू वर्सेस चोसो की फाइट देखने को मिलेगी और कैसे भाई केंजाकू ऑलमोस्ट चोसो को अपनी ग्रेविटी टेक्निक से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे यूकी आ जाती है। उसके बाद फिर भाई पूरे एपिसोड में हमें यूकी वर्सेस केंजाकू की फाइट देखने को मिलेगी जो कि भाई वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फाइट में से एक है। लाइक हमें फुल यूकी की असली पावर देखने को मिलेगी और उसका गरुड़ा शिकिगामी भी। जिसके बाद भाई एपिसोड 8 में शायद से कवर कर सकते हैं मांगा चैप्टर 209 से लेके 212 तक, मतलब कि टोटल 4 मांगा चैप्टर, जिस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई यूएस फोर्सेस फाइनली जापान में आ चुके और उन्होंने कुछ सॉर्सरर्स को भी बंदी बना लिया है, और इसके बाद उनकी मुलाकात होती है कुछ कर्स स्पिरिट से। और इसके साथ साथ हमें इस एपिसोड में फाइनली कलिंग गेम का काइंड ऑफ एंड देखने को मिलेगा, जहां पे हमारी पूरी टीम ने फाइनली सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया है जिससे कि वो कलिंग गेम को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हमें एपिसोड के लास्ट में देखने को मिलेगी सुमिकी, जो कि सुमिकी नहीं होगी बल्कि होगी योरुजू, और यही पे भाई एपिसोड खत्म हो जाएगा। जहाँ पे भाई ये मांगा चैप्टर 212 का स्टार्टिंग का हिस्सा ही कवर करेंगे, मतलब कि बिगिनिंग वाला पार्ट। उसके बाद उसका पूरा रेस्ट वाला पार्ट ये एपिसोड 9 में कवर करेंगे, मतलब कि एपिसोड 9 में शायद से कवर कर सकते हैं मांगा चैप्टर 212 से लेके 215 या फिर शायद से स्टार्टिंग का 216 भी ले सकते हैं, जहाँ पे भाई एपिसोड 9 में सब कुछ क्रेजी होने वाला है, क्योंकि भाई फाइनली इस एपिसोड में सुकुना लेने वाला है मेगुमी का कंट्रोल एंशिएंट वर्ड बोल के। जिसके बाद फिर भाई सुकुना को 10 शैडोज की पावर मिल जाती है, और भाई यहीं पे हमें पता चलता है कि मेगुमी की 10 शैडोज वाली टेक्निक कितनी ज्यादा ओपी है और आखिरकार क्यों सुकुना मेगुमी के पीछे लगा था। इसके साथ साथ भाई इस एपिसोड में एंजल भी ऑलमोस्ट सुकुना को डिफीट ही करने वाली होती है कि तभी वेल ना बोले तो वही ठीक है भाई, अभी भी दर्द होता है भाई वो पैनल देखो तो। वेल इसके बाद फिर हम आगे यूजी वर्सेस सुकुना की भी फाइट देखेंगे, जहाँ पे यूजी बोल रहा होगा कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड मतलब कि मेरे दोस्त मेगुमी को फिर से दे दे, और फिर उस फाइट में माकी भी ज्वाइन करेगी, जहाँ पे माकी और यूजी दोनों सुकुना से फाइट करेंगे, और वो भी भाई वन ऑफ द मोस्ट क्रेजी फाइट होने वाली है। एंड फिर भाई ये एपिसोड शायद से एंड हो सकता है सुकुना के साथ, जहाँ पे सुकुना मेगुमी की बॉडी लेके भाग जाएगा और यूजी इसे देखकर जोर से चिल्ला रहा होगा। वेल इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड 10 में शायद से कवर कर सकते हैं मांगा चैप्टर 216 से लेके ऑलमोस्ट 220 तक, मतलब कि टोटल 5 मांगा चैप्टर से कवर करेंगे, जहाँ पे इस एपिसोड में हम केंजाकू को उरामी के साथ बातें करते हुए देखेंगे, जहाँ पे वो बोलेगा कि कैसे वो पूरी ह्यूमैनिटी को तेंगेन के साथ मर्ज नहीं कर सकता जब तक कि वो कलिंग गेम को एंड ना कर दे। और इसके बाद फिर भाई सुकुना भी वहां पे आएगा एंड फिर सुकुना जाएगा योरुजू के साथ फाइट करने को, और फिर भाई इसी एपिसोड में चालू होगी योरुजू वर्सेस सुकुना वाली फाइट, जहाँ पे हमें योरुजू का फ्लैशबैक मिलेगा कि आखिरकार क्यों योरुजू इतना सुकुना को लेकर पगली है। इतना ही नहीं भाई, इस एपिसोड में हम योरुजू को ब्लैक होल वाली टेक्निक यूज करते हुए भी देखेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन टेक्निक है जेजेके में। और भाई मैं बोल रहा हूँ ये एपिसोड 10 ना वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड एपिसोड में से एक होने वाला है। सो भाई देखो, जैसे हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे थे कि भाई 44 मांगा चैप्टर हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भाई मेरे 10th एपिसोड में ऑलमोस्ट 220 मांगा चैप्टर कवर हो चुके हैं, और भाई अगर 44 मांगा चैप्टर लेके चले तो भाई अपना लास्ट एपिसोड में होना चाहिए था 225 मांगा चैप्टर। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई 225 के ऊपर तो अपना सीजन 4 खत्म नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट और एक्सटेंड होगा, जिसकी वजह से आई थिंक सो एपिसोड 10 में ये शायद से 216 से 220 नहीं बल्कि 216 से 219 तक कवर करेंगे, जो कि प्रॉपर योरुजू और सुकुना वाली फाइट होगी, मतलब कि सब कुछ फ्लैशबैक ये सब मिला के। इसके कारण भाई ये एपिसोड 11 में शायद से कवर करेंगे मांगा चैप्टर 220 से लेके 223 तक, मतलब कि टोटल 4 मांगा चैप्टर, जिस एपिसोड में भाई यूजी और बाकी सब सॉर्सरर मिलकर ये प्लान करेंगे कि उन्हें कैसे मेगुमी को रेस्क्यू कराना है और कैसे उन्हें गोजो को अनसील कराना है। और इसके साथ साथ भाई इसी एपिसोड में अपना गोजो सेंसे भी फाइनली अनसील हो जाएगा और वो डायरेक्टली मिलने को जाएगा केंजाकू को,
और यहीं पे हम फेमस डायलॉग को भी सुनेंगे। वैसे अगर मांगा चैप्टर्स कम कवर किए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था 44 मांगा चैप्टर, तो शायद से हमें ये डायलॉग सीजन के लास्ट एपिसोड में भी देखने को मिल सकता है। पर मोस्ट लाइकली आई थिंक सो ये 44 मांगा चैप्टर्स तो कवर नहीं करेंगे, ज्यादा ही करेंगे। और उसके बाद भाई एपिसोड 11 एंड होगा सुकुना वर्सेस गोजो के फाइट के साथ। मतलब कि हमें वो प्रॉपर फाइट नहीं दिखाएंगे, जो स्टार्टिंग का वार्म अप मस्ती वाला पार्ट नहीं का वही हमें दिखाएंगे। और इसके बाद भाई एपिसोड 12 में होगा मैसेकर, मतलब कि प्रॉपर सुकुना वर्सेस गोजो वाली फाइट, जिसमें ये शायद से मांगा चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर 224 से लेके 232 या फिर 235 भी हो सकता है, पर मोस्ट लाइकली भाई 232 ही हो सकता है, क्योंकि भाई एक चीज है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली ये 232 पे ही एंड होगा। देखो भाई लास्ट एपिसोड 12 में हमें देखने को मिलेगा प्रॉपर गोजो से सुकुना वाली फाइट, मतलब कि गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन को खोलेगा एंड फिर सुकुना भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोलेगा, जिससे वो भाई गोजो के मतलब नेक को स्लाइस करेगा, पर भाई गोजो अपना मस्त इंस्टेंटली हील हो जाएगा। उसके बाद भाई गोजो और सुकुना में खतरनाक वाली फाइट फिर से शुरू हो जाएगी, पर भाई गोजो एक्सट्रीमली इंजर्ड हो जाएगा, जिससे कि भाई सभी को लगेगा कि गोजो हारने वाला है। पर तभी भाई गोजो अपने आप को हील करेगा एंड फिर अपने रिवर्सल टेक्निक से सुकुना के ऊपर अटैक करेगा। और फिर भाई इसी फाइट के वक्त गोजो भी यही सोच रहा होगा कि आखिरकार सुकुना माहोरागा को क्यों नहीं यूज कर रहा है। इसके बाद भाई सुकुना और गोजो में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और भाई गोजो फाइनली सुकुना के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश लैंड करता है एंड सुकुना मतलब ढेर हो जाता है और सबको लगता है कि भाई सुकुना मर गया और हमको भी लगता है कि भाई सुकुना मर गया। और तभी भाई आता है जमीन से माहोरागा और भाई सुकुना माहोरागा को फुल्ली अनलीश कर देता है और यही क्लिफ हैंगर पे शायद से एपिसोड 12 खत्म होगा। पहले शायद से मांगा चैप्टर 235 तक भी कवर कर सकते हैं, जहाँ पे हमें गोजो, माहोरागा और सुकुना की प्रॉपर फाइट दिखाई जाएगी। पर भाई इसके चांसेस ना मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि भाई इसके बाद के जो 4 मांगा चैप्टर है वो भाई लिटरली इनसेन है, क्योंकि भाई उस मांगा चैप्टर में सुकुना अपने 4 हैंड फॉर्म में आता है और इसी एपिसोड में मतलब कि इसी मांगा चैप्टर में हम कुछ मतलब के सैड सीन्स भी देखते हैं। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, सबको ही पता है, अभी तो सबको स्पॉइलर मिल चुके हैं, क्योंकि भाई माप्पा वाले नो डाउट हमें ये हार्ट ब्रेकिंग सीन एक मूवी में ही दिखाएंगे, जैसे कि उन्होंने JJK 0 के मूवी में दिखाया था। वैसे तुम्हें क्या लगता है JJK का सीजन 4 का 12th एपिसोड कौन से मांगा चैप्टर पे खत्म हो सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो भाई यही थी मेरी प्रेडिक्शन वीडियो कि आखिरकार माप्पा वाले JJK सीजन 4 में कितने मांगा चैप्टर को कवर कर सकते हैं। सो भाई आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफ कोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय। 涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さに散々 curse してたのに Gone too fast now I miss the heat 冷えたビール想像のまま